बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। सीएम धामी ने जारी किया संकल्प पत्र, बोले जनता जरूर बनाएगी ट्रिपल इंजन की सरकार। भाजपा के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने किया पलटवार। घोषणा पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा घोषणाओं से नहीं चलने वाला है राज्य। इक्कीस फरवरी से शुरू हो गई बोर्ड परीक्षा। शिक्षा बोर्ड ने तेज की तैयारियां, क्वालिटी एजुकेशन का कर रहे प्रयास। दो दिन खराब रहने के बाद मौसम हुआ साफ। धूप निकलने से लोगों को मिली राहत, एक बार फिर मौसम में दिखेगा परिवर्तन। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से, जहां उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में 11 नगर निगमों के लिए आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी मुख्यालय में प्रदेश का उपलब्धि पत्र और 11 नगर निगमों का संकल्प पत्र सार्वजनिक किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि निकायों की दृष्टि से निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमने 11 नगर निगम का संकल्प पत्र आज जारी किया है। इस संकल्प पत्र में किस तरीके से शहर का विकास करेंगे, कूड़ा प्रबंधन, स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी क्षेत्रों को बनाने, इस पर जोर दिया गया। तो वहीं उन्होंने कहा कि हम निवेदन करते हैं कि जनता 2 बार जैसे भाजपा की सरकार बनाई है, ठीक उसी तरीके से तीसरी बार देवतुल्य जनता बनाए, ताकि हम विकास को गति प्रदान कर सके। हम लोग अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत करते हैं और निगमों की सरकार बहुत महत्वपूर्ण होती है। निकायों के विकास की दृष्टि से, वहाँ की सफाई व्यवस्था की दृष्टि से, एक विजन की दृष्टि से और आने वाले समय की चुनौतियों के लिए, इसलिए हमने 11 के 11 नगर निगमों का अपना संकल्प पत्र कि हम किस प्रकार से उन शहरों का विकास करेंगे, वहाँ का कूड़ा प्रबंधन करेंगे, वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर किस प्रकार से वहाँ सीवरेज अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, ग्रीन सिटी बनाएंगे, क्लीन सिटी बनाएंगे और हर दृष्टि से उस निकाय क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिलें, एक अच्छा जीवन उनका हो। ये हमारा संकल्प पत्र इसी दिशा में जो है पूरी तरह से विस्तार से जनता के समक्ष आज माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा 11 के 11 निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी हुआ है। ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के प्रति कितनी संकल्पबद्ध है, क्योंकि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी सरकार के काम, मुख्यमंत्री जी के काम, क्योंकि यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है, इन सबका लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव होता है तो पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करती है और मुझे खुशी है इस बात की, निकाय चुनाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज संकल्प पत्र जारी किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जनता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है, लेकिन आज जब संकल्प पत्र जारी हुआ, जो जानकारियां इस संकल्प पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये घोषणा पत्र झूठ का मात्र एक पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी शहर के ड्रेनेज सिस्टम को नहीं सुधार पाई है, तो स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा है। बिष्ट ने आगे कहा कि अब मात्र घोषणाओं से राज्य नहीं चलने वाला, ये जनता भी समझ चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र निकाय चुनाव के लिए जारी हुआ है। वो घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, झूठे वादे उसमें किए गए हैं। 8 सालों से प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की है। ज्यादातर निकायों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कहीं भी ड्रेनेज का सिस्टम आप इतने वर्षों में नहीं सुधार पाए। स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार जनता में चर्चा की वजह बना हुआ है। 1650 करोड़ रुपए किस नाली में बह गए उसका हिसाब नहीं मिल रहा। शिक्षा विभाग ने 21 फरवरी से शुरू हो रही उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा शानदार परिणाम के लिए तैयारियां तेज कर दी है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने बताया कि 21 फरवरी से 11 मार्च तक उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पर सुधारने और विभाग का अधिक फोकस है। उन्होंने बताया कि इसके लिए शिक्षकों की तैनाती के साथ साथ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के साथ ही बच्चों को अतिरिक्त कक्षा भी दी जा रही है। एग्जाम्स की डेट जैसा कि रामनगर बोर्ड है उन्होंने घोषित कर दी है और 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक की डेट्स जो है फाइनल करी गई हैं। और इस बार ये प्रयास है बच्चों को कि अधिक से अधिक रिजल्ट अच्छा रहे और जो मेनली क्वालिटी एजुकेशन है उस पर फोकस किया गया है। हमने ये प्रयास भी किया है कि टीचर्स अधिक से अधिक उपलब्ध हों। टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, बेसिक में हो जाए या माध्यमिक में भी गेस्ट टीचर्स भेजे गए हैं स्कूल्स में। साथ में हमने एक इनोवेटिव भी किया है कि हमने टीचर्स की ACR को अब की बार। उत्तराखंड में 2 दिन खराब रहने के बाद मौसम अब साफ हो गया है। धूप निकलने से लोगों को काफी राहत मिली। हालांकि एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, जहां मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 16 और 17 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार है। साथ ही उन्होंने हरिद्वार US नगर में मंगलवार को घने कोहरे का भी येलो अलर्ट जारी किया है। थ्रूपुट एक्टिविटी पास्ट है जो 48 आवर्स है उसमें मिली है और उसमें अगर बात करें जो 3000 या 3500 मीटर के आसपास के एरियाज हैं तो उसमें तो आप कह सकते हैं करीब जो है 5-6 इंच तक जो बर्फबारी हुई है। लेकिन बाकी जगहें तो ठीक है, 1-आध इंच तक जो है जो 3000 के आसपास तक है उस तरह की बर्फबारी मिली है। आगे अब देख रहे हैं तो जो आज और कल तो मौसम साफ ही है, 15 में मौसम साफ रहेगा। 15 की शाम रात से थोड़ा एक सिस्टम थोड़ा फिर से आएगा तो आप देखेंगे कि 16 के अर्ली मॉर्निंग से या 16 को जो है लाइट स्कैटर्ड एक्टिविटी फिर से जो है रेन की या स्नोफॉल जो 3000 मीटर या उसके आसपास तक एरिया में हल्की बारिश बर्फबारी 16 को। उत्कर्ष शिक्षा का नया सवेरा और हरिद्वार यूनिवर्सिटी रुड़की हरिद्वार के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक विमर्श एवं शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नैनीताल जनपद से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए राजकीय जूनियर हाई स्कूल विजयपुर कोटाबाग की विज्ञान शिक्षिका डॉक्टर श्वेता मजगाई और PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज नारायण नगर की रसायन विज्ञान प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति मजगाई को राष्ट्रीय स्तर के टीचर आइकॉन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करने के लिए किया गया था युवा दिवस के उपलक्ष्य में। जो लोग रिमोट एरिया में, जहां पर कि आपकी जो बच्चे जो हैं वो शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित हैं, जहां पर जो उनकी सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशंस है वो बहुत ही बिलो द पॉवर्टी लाइन है, यानी कि वो खत्ते के हैं या डेली बेसिस लेबर हैं। इस टाइप के बच्चों के लिए जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनको एक्सपोजर्स दे रहे हैं और उनको इस काबिल बना रहे हैं कि वो अन्य मतलब कि जो संसाधन युक्त बच्चे हैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर मतलब कि। थलीसैन में एक कलयुगी बहू द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास को मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जनपद पौड़ी के थाना थलीसैन में बीते रविवार को स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी कि थलीसैन के वार्ड नंबर 4 में किसी महिला की मौत हो गई है। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष थलीसैन पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे और घटनास्थल और शव का निरीक्षण करने पर महिला की मौत संदिग्ध प्रतीत हुई। वहीं थाना थलीसैन में मुकदमा दर्ज कर SSP पौड़ी द्वारा भी मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना का खुलासा जल्द करने के निर्देश दिए।
12 जनवरी को थाना थालीसैन क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की हत्या कारित करने का मामला प्रकाश में आया, जिसका पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया व मृतका का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। इन्वेस्टिगेशन में भी ये तथ्य पाए गए कि महिला की बहू व बहू के प्रेमी के द्वारा इस महिला की हत्या कारित की गई है। दोनों अभियुक्तों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर में पंचेश्वर महादेव मंदिर में चल रही 2 दिवसीय उत्तरायणी मेले का मंगलवार को सरयू व महाकाली नदी के पवित्र संगम में श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान के साथ समापन हुआ। मेले में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पंचेश्वर महादेव के दर्शन कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही श्रद्धालुओं की ओर से परिवार और क्षेत्र की सुख शांति के लिए ब्राह्मणों के द्वारा पाठ पढ़वाया गया। मेले में बड़ी संख्या में नेपाल, पिथौरागढ़ और चंपावत से श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। मंदिर में रात भर भजन कीर्तनों का आयोजन भी हुआ। रात्रि भजन संध्या के साथ साथ आज प्रातःकालीन यहाँ पर संगम में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य किया। हमारे हिंदू सनातन में एक धार्मिक संस्कृति को लेकर बहुत ही आस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। सब लोग अपने परिवार के साथ सरयू और महाकाली के संगम तट पर स्नान कर और वहाँ पर अपने अपनी मन्नतों की पूजा कर विकासनगर क्षेत्र में आज तहसील प्रशासन की टीम, नेशनल हाईवे की टीम की ओर से पोटा साहिब से बल्लूपुरू तक बन रहे हाईवे पर अतिक्रमण का ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि बीते कुछ दिनों से नेशनल हाईवे के काम में कुछ जगह रुकावटें आ रही थी, जिसके चलते आज सीओ विकासनगर भास्कर लाल शाह, नेशनल हाईवे की टीम, विकासनगर तहसील प्रशासन की टीम ने शिमला बाईपास, शेरपुर गांव, कुल्हाल और बद्रीपुर गांव में हाईवे के काम में बन रहे रुकावट निर्माण को ध्वस्त किया। साथ ही इसी बीच प्रशासन को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद टीम ने लोगों को समझा बुझाकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अल्मोड़ा में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम और श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक किया। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में ज्योतिर्लिंग को ढोकर 151 किलोग्राम शुद्ध पहाड़ी घी से कमल गुफा बनाई गई। भगवान शिव का महातक आपको बता दें, परंपरा के अनुसार घी की गुफा को 1 माह बाद खोला जाएगा और दूध कमल को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। दूध कमल गुफा के प्रसाद को लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर में प्राचीन परंपरा अनुसार गाय के घी को शुद्ध करके और उसकी गुफा तैयार की जा रही है, जो 1 माह तक भोलेनाथ जो हैं गुफा में विराजमान रहेंगे, तप करेंगे। 1 माह बाद उस गुफा रूपी प्रसाद को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। मकर संक्रांति मकर रवि उत्तरायणी मकरार के माघ मासे मकर संक्रांति का पावन पर्व पर आज बाबा घृतरूपी गुफा में सृष्टि कल्याण के लिए, समस्त जीव जंतु कल्याण के लिए तप करते हैं। इसका विशेष महत्व है। तो माघ का महीना सबसे पुण्य और पवित्र माह माना जाता है। इसमें पूजा पाठ अनुष्ठान हर पूजा के लिए सबसे उत्तम